करो भाई, शुरू करो। सर, आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें में आपको ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हम हमारे उन महान लोगों की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जिन्होंने इस देश को दिशा दी और नए रास्ते दिखाए। आज उन्हीं के उन रास्तों पर चल करके हमारा देश, हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है। सर, जेजेपी पार्टी क्या राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर? चुनाव आप घोषित करवाएं, चुनाव घोषित होने के बाद पार्टियां बैठ करके आपस में डिसाइड करती है कि हम कौन सी सीट जीतने वाले हैं, वो कौन सी सीट जीतने वाले हैं। जहाँ से वो जीत सकेंगे वहाँ हम उनको मदद करेंगे, जहाँ से हम जीत सकेंगे वहाँ हमें वो मदद करेंगे। सब राहुल गांधी नवी यात्रा निकाल के उसके बाद हरियाणा में यात्रा शुरू हो गई है, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें या फिर जो है बलजीत बलराजपुर की बात करें, तो कैसे देखते हैं आप इन यात्राओं को? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हाथ से हाथ जोड़ा। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, सब अपनी बात प्रजातांत्रिक तरीके से कह सकते हैं, लोगों के बीच में जा कर के कह सकते हैं, घूम फिर के कह सकते हैं। और यात्रा किस उद्देश्य को लेकर के निकाली गई? कांग्रेस की यात्रा तो थी कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जो अब तक भी जुड़ी नहीं है, टूट रही है। आप देख रहे हो राजस्थान में टूट रही है, केरला में टूट रही है, हरियाणा में टूट रही है, सब जगह टूट रही है। रही बात हमारी पुरानी पार्टी इनेलो की, यात्रा तो उन्होंने अनाउंस कर दी बहुत लंबी, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, शुगर के पेशेंट हैं, उनके पैर में भी प्रॉब्लम है, अंगूठा आपने देखा होगा। मैं तो छोटे भाई होने के नाते उनसे कहूँगा कि वो अपनी यात्रा जो है अपने बच्चों के जुम्मे छोड़ दें और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आजकल ऐसी खतरनाक बीमारी है गैंग्रीन जैसी, उसके बाद बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और चौटाला साहब हमारे सर्वे सर्वा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी उनको नसीहत दे कि वो यात्रा किसी और के जुम्मे से। डॉक्टर साहब, आज आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ के समाज के लोगों ने आपके सामने डिमांड पत्र, मांग पत्र कुछ रखा है। वो सूचना नहीं मिल पाई कितनी दान राशि आपकी तरफ से यहाँ घोषणा की गई है, तो वो पता लग जाए बड़ा। मैंने अनाउंस किया था मंच से कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सरकार अनाउंस करती है और हमारा जो पहले पार्टी का राष्ट्रीय जो प्रदेश महासचिव था वो आगे गया, घोषित करके गया कुछ। जी, आपने 8 लाख बताया और आपने कहा कि सवाए करूँगा मैं इसको। आप चिंता मत करें, उससे सवाए से भी ज़्यादा करूँगा। सर, 2024 की चुनाव की बात करें तो जेजेपी पार्टी की किस तरह की तैयारियाँ? जननायक जनता पार्टी जुमा आपके बीच में 4 साल पहले इसी धरती पे ऑटो पिटारा की भूमि पे और उन विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुई जब न हमारे पास झंडा था, न डंडा था, न फंड था, न कोई संगठन, कुछ था क्या? उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे ये साथी हमारे साथ थे, इनकी बदौलत
हमने बहुत थोड़े से समय में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जींद का उपचुनाव लड़ा, हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव लड़े और अपने संगठन को भी एक रूप दिया। उसका परिणाम ये रहा कि जिन लोगों को हम 24% वोट सौंप के आए थे वो तो आगे थे 1.5% पर 1 MLA पर, और जिनके पास 0 था, न झंडा था, न बंडा था, न फंडा था, वो कुछ नहीं था। हमने 17.5% वोट हासिल किए, 10 हमारे विधायक बनाए, इस प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में अपनी हिस्सेदारी की, और जब नेतृत्व में हिस्सेदारी की तब हमारे राजनीतिक क्रिटिक जो थे, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे इनेलो थी, चाहे दूसरे राजनीतिक दल थे, वो ये बातें कहा करते थे कि ये संगठन 10 दिन का है, कोई कहता था ये महीने का है, कोई कहता था ये 2 महीने का है। 3.5 साल से स्मूथली संगठन चल रहा है, सरकार आराम से चल रही है। हमने अपने 70% प्रोमिसेस जो है वो विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें 2 साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी रही, जिससे पूरा संसार जूझा, हम भी जूझे, और 1 साल किसान आंदोलन रहा, और उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो जननायक जनता पार्टी। आप देखते थे कभी कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता था क्या? इस्तीफा दुष्यंत दे दे, इस्तीफा दुष्यंत दे दे। अरे भाई, दुष्यंत ने सरकार बनाई थी क्या? दुष्यंत ने कृषि कानून बनाए थे क्या? हमारा तो एक MP भी नहीं था। उसके बावजूद भी हमने उन विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा में अपने कानून बाकायदा विधिवत रूप से पारित करवा करके उन्हें लागू करवाने का काम किया। आज ये 50% महिलाएं जो यहाँ बैठी थी, ये उसी का अधिकार है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग जो नुक्ताचीनी करते हैं कि ये 75% का टाइफिस हो जाएगा, ये इनके नेता तो ये कहा करते थे कि 100 रुपये की जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन घोषणा की है, तो टाइफिस हो जाएगी, तो 2,500 होगी कि नहीं होगी? और ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी। ये 4 MLA आप और जीत के दे देते, तो ये पहली कलम से क्या उनसे नहीं होती क्या? हमने जो बात कही है उन पे सदैव फूल चढ़ाए। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, और चौधरी देवीलाल ने जो बात जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कही, उसे सदैव पूरा किया। उदाहरण है आपके सामने, एक नहीं अनेक, चाहे वो 100 रुपये पेंशन का था, चाहे कर्ज माफ़ी का था, चाहे गांव-गांव में हरिजन चौपाल का था, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के चौपाल का था, चाहे बच्चों को वजीफे का था। मतलब कितनी ऐसी बातें गिनाऊं, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल रेडियो जैसी चीज़ों के टोकन टैक्स माफ़ करने की बात थी। जो बात उन्होंने मुंह से कही लोगों के बीच में खड़े होकर के, और इससे बड़ी बात और क्या कही कि मैं नहीं, मैं तो ताऊ हूँ, लाल किले से बोलूँगा। प्रधानमंत्री तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक नहीं पूरी, हम उसके वंशज हैं। एक बात पूरी करेंगे सर। 2024 की तीसरी तैयारियाँ देखी अभी, जैसे 90 सीट पे लड़ेगी। प्रजातंत्र में न मेरा अधिकार है, न आपका अधिकार है, न इनका अधिकार है। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जनशक्ति जिस दिन बदलाव लेती है,
आपको याद होगा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के नाम पर फूंक जलती थी, घास जलता था नहीं जलता था, और क्या हालात हुए थे। राजीव गांधी की सरकार में जब जनता दल का गठन हुआ तब लोग कहते थे, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था कि चौधरी देवीलाल तराजू में मेंढक तोल रहे हैं। तब चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मुझे तराजू में मेंढक तोलने भी आते हैं, तोल के दिखाए कि नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी बिठाई कि नहीं बिठाई, हम उसके वजह डॉक्टर साहब, लोकलाज से चलते ताऊ देवीलाल जी के शब्द थे और चौधरी देवीलाल के परिवार की एक पहचान रही है, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ा उसको राजनीतिक शिखर तक लेके गई हैं। तो क्या दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश जैसे ट्रैक्टर के ड्राइवर कुर्ली में भिगोने वाले लोग देश के कहाँ तक पहुँचाए। इस देश के ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी कोई पारिवारिक पहचान नहीं थी, चाहे वो कश्यप थे, चाहे कुम्हार थे, चाहे खाती थे, चाहे तरखान थे, चाहे वो कोई बाजीगर थे, कभी सुने थे क्या भी ये लोग भी विधानसभा में जाएंगे? कौन लेकर के गया? पिछले लोकसभा के चुनाव का उदाहरण उठाकर देख लें आप, किन किन लोगों को टिकट दिया हमने। पैसे वालों को तो दुनिया देती है, तो प्रदीप देशवाल को दिया क्या किसी ने? पानीपत के जयपाल को दिया क्या किसी ने? तो उसी परंपरा को निभाएंगे। सर, दूसरी चुनाव लेके आपकी बार जाना विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या, या किला से कहाँ से तैयारी? देखो, हमने कभी एक सीट को ना तो बांध के रखा, ना कभी एक सीट से लड़े। मुझे मौका मिला दाता रामगढ़ से जाके लड़ दिया, दोबारा मौका मिला नौर से लड़ दिया, तीसरी बार मौका मिला सीकर जाके भिवाड़ी से लड़ दिया, चौथी बार मौका मिला डवाड़ी से जाके लड़ दिया। प्रजातंत्र में ये पाबंदी नहीं है, जहाँ से जनता चाहेगी वहीं से लड़ लेंगे। सर, हिसार से जो सांसद विजेंद्र सिंह उनका बयान आता कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गठबंधन रहे चाहे ना रहे, मैं जाना विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो बैसाखी दे कौन रहा है? कौन दे रहा है बैसाखी? हम तो नहीं दे रहे। जब ना जरूरत है तो ना लो। क्यों मांग रहे हैं बैसाखी? क्यों उनके फादर बार बार इस तरह की बात करते हैं? क्यों वो करते हैं? क्यों उनकी मदद करती है? हम तो नहीं करते। डॉक्टर साहब, वो हमारे आगे डवाड़ी लड़के दिखा देना वो एक दिन। मैं कह रहा हूँ डवाड़ी में मेंबर पार्लियामेंट बनना तो दूर, मेंबर पंचायत बन के दिखा दे।